सुशील, ये क्या कर रहे हो? गिर जाओगे। अरे सुलक्षणा, तुम्हारे लिए फूल तोड़ रहा था। तुमने तो कहा था तुम्हें ये वाले फूल अच्छे लग रहे हैं। हाँ मैंने कहा था, पर इसका ये मतलब थोड़ी तुम इतना रिस्क लोगे। चलो अब जल्दी से ऊपर आ जाओ। आता हूँ, तुम टेंशन मत लो। हाँ सुशील, आराम से। मेरी गलती है, मुझे तुम्हें बोलना ही नहीं चाहिए था। सुलक्षणा, हम लोग हनीमून पर आए और तुम खामखा गुस्सा कर रही हो। और नहीं तो क्या, तुम्हें कुछ हो जाता तो? अरे बाबा, मुझे कुछ नहीं होता, तुम खामखा टेंशन ले रही थी। ये तो मेरा प्यार है। तो लाओ फिर, दे दो मुझे अपना प्यार। ये लीजिए मोहतरमा। बस 10 दिन हुए थे हमारी शादी को। हम अपने हनीमून पे इतने खुश थे कि क्या बताऊं। ऐसी कोई चीज नहीं थी जो सुशील मेरे लिए नहीं करता। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। सुलक्षणा, तुम्हारी जान की खातिर अगर मैं अपनी जान लगा दूं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, बताओ मुझे। देख लो, बाद में मुकर मत जाना। अरे बाबा, एक बार बोल कर तो देखो। तो ठीक है, मुझे तुमसे एक गाना सुनना है। ना बाबा ना, गाना वाना मुझे नहीं आता। प्लीज ना, सिर्फ एक गाना। सुलक्षणा, गाना नहीं आता है मुझे, मैं तो बाथरूम सिंगर भी नहीं हूँ। हाँ मत गाओ, अभी तो कोई कह रहा था जो मैं बोलूंगी सब पूरा होगा। नाराज मत हो, बताओ कौन सा गाना सुनना है तुम्हें। ठीक है, मुझे गेरुआ सुनना है। गेरुआ? हाँ। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये हनीमून कभी खत्म ही ना हो। पर इस हनीमून का एक सरप्राइज बाकी था। सुशील जो करने वाला था वो दरअसल सरप्राइज नहीं, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक बनने वाला था। मैंने जो हसीन सपने देखे थे, वही सपने मेरी जिंदगी का एक डरावना सच बनने जा रहे थे। तुम कल रात से ही मुझसे बात नहीं कर रहे हो, बोलो ना क्या हुआ? मुझे ऐसे वापस क्यों ले आए? सुशील, बोलो ना, आखिर हुआ क्या है? एक बार बोला ना, बिजनेस का टेंशन है, बार बार पूछ के मेरा दिमाग मत खराब करो। देखो, मुझे पता है बिजनेस की कोई टेंशन नहीं है। मुझसे कोई गलती हुई है क्या? सुशील, बताओ ना क्या हुआ? सुलक्षणा, सुलक्षणा, अरे सुन तो, तुम लोग इतनी जल्दी वापस आ गए? तुम तो बहुत दिन के लिए गए थे ना। क्या हुआ? अरे सुलक्षणा सुन तो, क्या हुआ? सुलक्षणा, सुलक्षणा, तू इतनी जल्दी कैसे? सुलक्षणा, सुशील? अच्छा जीजू जी, मैं चलती हूँ। सुशील, सुशील, तुम तो 8-10 दिन के बाद में आने वाले थे, क्या हुआ, इतनी जल्दी कैसे आ गए? सुलक्षणा, काय हुयो? यशोदा, क्या बात हुई? सुशील बाहर से ही चला गया? वो कुछ नहीं, कह रहा था कि कोई जरूरी काम है इसीलिए वो निकल गया। अच्छा। सुलक्षणा, सुलक्षणा, काय हुआ बेटा? झगड़ा हुआ बेटा? नानी, झगड़ा तो तब होगा ना जब हमारी कोई बात होगी। कल रात से पता नहीं क्या हुआ है उन्हें, जिन्होंने मुझसे बात करनी ही बंद कर दी। तू चिंता मत कर बेटा, मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगी, ठीक हो जाएगा सब, चिंता मत कर।
वो ऐसी कौन सी घड़ी होती है जब इंसान अपनी जिंदगी से इतना हारा हुआ महसूस करता है कि अपनी ही सांसों को अल्प विराम देने का फैसला कर लेता है? आत्महत्या। इस फैसले को लेने से पहले शायद इंसान का दिमाग और उसकी सोच उस चरम सीमा तक पहुंच जाते हैं जिसके बाद उसे कोई रास्ता नहीं सूझता। उसके अंदर की समझ मर जाती है और वो जिंदगी और मौत के बीच का फर्क भुला देता है। शायद ऐसा ही कुछ सुशील के साथ हुआ था। सुलक्षणा के प्यार के रंग में रंगे सुशील ने तो मानो दूसरा जन्म ले लिया था सुलक्षणा से शादी करके। तो फिर ऐसा क्या हुआ था उनके हनीमून पर जिससे सुशील इतना हतोत्साहित हो गया कि उसने अपनी जान ही ले ली? क्या बिजनेस की परेशानी इतनी बड़ी हो सकती है कि उसके मुकाबले बाकी की सारी खुशियां इतनी फीकी पड़ जाएं कि जीने की चाह ही खत्म हो जाए? क्या ये बात यकीन कर लेने वाली थी कि सुलक्षणा को सुशील की मनस्थिति का जरा सा भी अंदाजा नहीं था? इस केस में सुशील अपने पीछे छोड़ गया था कई सवाल जिनके जवाब पाना आसान नहीं था। आखिर क्यों की थी सुशील ने आत्महत्या? कल तक इतनी अच्छी चल रही जिंदगी को अचानक ऐसा क्या धक्का लगा था कि जिसके बाद सांसों ने उम्मीद का दामन ही छोड़ दिया? सुलक्षणा जी, क्या वजह थी जो 10 दिन के हनीमून को बीच में कैंसिल कर सुशील ने आपको आपके मायके छोड़ा और उसके बाद ये सब? सर, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जब हम हनीमून से जयपुर लौटे तो उसकी एक रात पहले ही होटल रूम में, तुम जाओ ना, मैं आज नहीं खाऊंगी। ये देखो, मैंने पेट दर्द की दवाई भी ले ली है। थोड़ी देर में सो जाऊंगी और फिर होश भी नहीं रहेगा कि तुम यहाँ हो या नहीं। पर मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? तुमने कहा था ना, जैसा मैं बोलूंगी तुम वैसा करोगे, तो अब मेरी बात मानो। जाओ, खाओ पियो और घूम के आ जाओ। लेकिन सुलक्षणा, देखो, तुम्हें मेरी कसम, अब मेरी बात मानो और जाओ। ठीक है बाबा, जैसा तुम कहो, और अपना ख्याल रखना, ठीक है? is currently busy on another line. The number you have called is currently busy on another line. उनका फ़ोन बिजी जा रहा था। मैंने पूरे होटल में उन्हें ढूंढा और जब मैं स्विमिंग एरिया में पहुंची। अरे एक बार बोला ना, मुझे बात नहीं करनी है। बार बार फोन करके परेशान मत करो। सुशील, क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? बोलो सुशील। सुशील, 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 क्या हुआ? बताओ तो सही, बात क्या है? सुशील, सुशील, बोलिए ना। सुशील, ये बैग्स क्यों पैक करके रखे हैं? जल्दी से तैयार हो जाओ, मैंने होटल वालों को बोल दिया है, हम आज ही चेकआउट कर रहे हैं, वापस जाना है। पर सुशील, हमें आया भी तो। सुशील, यशोदा जी, आप ही थी सुशील की मौत से पहले जिससे उसकी आखिरी बार बातचीत हुई थी। क्या बातचीत हुई थी? आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? मुझे कुछ नहीं पता साहब। जाने से पहले उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने हनीमून के प्लान को बीच में ही क्यों कैंसिल कर दिया, तो उन्होंने कहा, सुशील तुम तो 8-10 दिन के बाद में आने वाले थे, क्या हुआ इतनी जल्दी कैसे आ गए? कुछ पर्सनल रीजन की वजह से प्लान कैंसिल करना पड़ा। मैं सुलक्षणा को लेने जल्दी वापस आऊंगा। वो झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। माँ बेटी सब झूठ बोल रहे हैं। उसने जरूर मेरे बेटे से हनीमून पे झगड़ा किया होगा। अरे मेरा बेटा तो उसे बहुत पसंद करता था, उस पर जान छिड़कता था वो, इसीलिए तो उसे ये झगड़ा बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने। जी सर, मैं और भैया पहुंच ही रहे हैं। जी सर। भैया, ये पार्टी तो बहुत बड़ी है और मैंने तो सोच भी लिया कि इनको कौन सी वाली जमीन दिखानी है। बस भैया ये डील हो जाए तो मजा आ जाएगा। चलो भैया चलते हैं और ये डील फाइनल करते हैं। एक काम कर, डील तू फाइनल कर दे।
आज मैं नहीं आ सकता। नहीं आ सकते? तो फिर इतने सज के कहाँ जा रहे हैं आप? अरे सुशील बेटा, अरे तुम दोनों अभी तक गए नहीं? अरे अरे ये इतना सारा सामान ये किसने दिया? माँ, दिया नहीं, मैंने लिया है सुलक्षणा और उसकी फैमिली वालों के लिए। पर उसे क्या जरूरत है? भैया वैसे भी पिछले 6 महीनों से हमारे बिजनेस में कोई खास प्रॉफिट नहीं हो रहा, और अब ये सब कुछ फिजूल खर्चे, क्या मतलब है इनका? अब तू मुझे सिखाएगा कहाँ खर्च करना फिजूल खर्चे और कहाँ नहीं। अपने काम से मतलब रख। हाँ, आजकल काम से मतलब तो सिर्फ मुझे ही है, आपका मतलब तो कहीं और ही है। सुशील बेटा, बेटा बात तो सुन। माँ, क्या गलत किया मैंने? दिन रात मेहनत करके सब कुछ खड़ा किया। अरे भाई नहीं, बाप की तरह पीछे खड़ा रहा। इतने सालों के बाद क्या मेरा इतना सा भी अधिकार नहीं कि मैं अपनी मर्जी से कुछ कर सकूं? अरे वो बात नहीं है बेटा, पर तू ये भी तो देख कि तू आखिर क्या करने की सोच रहा है। अरे कुछ पता भी है तुझे? 23 बरस की है वो लड़की और तू 36 बरस का। अरे अब तक तो लड़के ही लड़कियों को रिजेक्ट करते आए हैं, पर सुना है कि ये लड़की तो न जाने अब तक कितने लड़के देख चुकी है और रिजेक्ट कर चुकी है, और पढ़ाई लिखाई में भी तुझसे ज्यादा अच्छी है ना, और सुंदर भी है। बेटा तू समझ नहीं रहा है सुशील, अरे वो लोग तेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। माँ, मैं सब समझ रहा हूँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। आप एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। प्यार करता हूँ सुलक्षणा से और उसे पाकर रहूंगा। और उस दिन जब उस लड़की ने मेरे बेटे को शादी के लिए हाँ कह दिया तो मेरा बेटा इतना खुश था कि जैसे उसे दुनिया की सबसे प्यारी चीज मिल गई हो। माँ, हाँ माँ ये लो मिठाई खाओ। मिठाई? मैंने कहा था ना माँ, मैं हार मानने वालों में से नहीं। सुलक्षणा ने शादी के लिए हाँ बोल दिया है, और हाँ माँ, शादी की डेट भी जल्दी से फिक्स करनी है। माँ जी, मैं अंदर काम खत्म करके आ जाऊँ? अरे काम बाद में खत्म करना, पहले तू मिठाई खा। और हाँ, मेरी शादी में आना भूलना मत, पूरी फैमिली के साथ आना। हाँ साहब जी। चलो भैया। अरे माँ, क्या सोचने लगी तू खुश नहीं है इस बात से? अरे उसने तो उन लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया। 3 लाख रुपए देकर उसने तो उनकी वो जमीन भी छुड़वाई जिसका उनका कोर्ट में केस चल रहा था। अरे उसके प्यार में पागल था मेरा बेटा, दीवानों की तरह चाहता था उसको, और उसने मेरे बेटे का सिर्फ इस्तेमाल किया। हाँ सर, जब से वो लड़की भैया की जिंदगी में आई, भैया का बिजनेस वगैरह हर चीज से ध्यान हट गया था। दिन रात उसी की बातें। विनोद, सुलक्षणा ने हमें बताया कि उस रात सुशील की फोन पर किसी से बात हो रही थी, वो रो भी रहा था। कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो फोन तुमने किया था सुशील को? हाँ सर, कॉल मैंने ही किया था, ये पूछने के लिए कि हमारे क्लाइंट मलिक साहब को कौन सी जमीन दिखानी है, लेकिन भैया तो बात करना ही नहीं चाह रहे थे। वो बार बार यही बोल रहे थे कि मुझे बात नहीं करनी। तो मुझे लगा कि भैया और भाभी का झगड़ा हो गया होगा, और शायद इसी वजह से भैया अपसेट होंगे। मम्मी जी सुनिए तो। चुप, एकदम चुप, अब एक और शब्द भी नहीं। अरे अब सुनने सुनाने को क्या रह गया है? मनूस कहीं की। अरे आज तेरी वजह से मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है। अरे तूने हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। किस बात का बदला लिया है तूने? कुलच्छनी कहीं की। आंटी जी, जो आप बोल रही हैं वो जरा सोच समझ के बोलिए। वरुण, बड़ों से कैसे बात करते, तमीज नहीं है क्या? चुपचाप निकल अब यहाँ से। विनोद, क्या बोल रहा है? तमीज से बात कर। सही बोल रहा हूँ मैं। चुप रहे। छोड़ो, चुप हो जाओ। सुलक्षणा, क्या हुआ? क्या पूछा उन लोगों ने? रंजना, तुझे चिंता करने की जरूरत ना है। तन्वी क्यों कर रही हो ऐसा? तन्वी, पड़ी रह यहाँ, और इस कमरे में सटकी बेटा, ये तू क्या कर रही है? अरे सही कहा था इसकी सास ने, मनहूस है ये मनहूस, शादी होते ही खा गई अपने पति को। पनी इसका भाई को काहे गलती? माथा ना ही बोलो तो ठीक रहेगा, और जब तक मैं ना बोलूं ना, कोई इसे इस कमरे में से नहीं निकालेगा। हाँ
मम्मी। सर समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मामला है क्या। सुलक्षणा के मुताबिक सुशील का मूड उस फोन कॉल के पहले तक बिल्कुल ठीक था, बल्कि फोन कॉल के दौरान उसका मूड खराब हुआ। दूसरी ओर सुशील के भाई का कहना है कि सुशील का मूड उस फोन कॉल के पहले से खराब था। उसे तो ये भी लगता है कि सुलक्षणा और सुशील के बीच कुछ हुआ होगा। सर ये सब लोग एक दूसरे को दोषी साबित करने में लगे हुए हैं सर। एक काम करो अभिमन्यु, 2 टीम्स को रेडी करो। एक टीम को उस होटल में भेजो सुशील और सुलक्षणा के बारे में पता करने के लिए, और खास तौर से यह पता करने के लिए कि उन दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ था या नहीं। दूसरी टीम को सुशील और उसके घर वालों के आसपास पूछताछ के लिए भेजो। उससे जुड़ी हर बात को खोद निकालो, यहां तक कि उसके बैंक डिटेल्स भी। उसके बारे में हर बात जानना बेहद जरूरी है अभिमन्यु। यस सर। सुशील की शादी के बारे में क्या जानते हो? सर हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी शादी भी होगी। उसका रंग और उम्र देखकर तो कोई भी लड़की उसे मना कर देती, मगर इन सब के बीच भी उसे मिली तो 23 साल की सुलक्षणा। समझ में नहीं आता साहब उसने किसी और से शादी क्यों नहीं की। एक्सक्यूज मी। जी जी आपके पड़ोसी थे सुशील, आप उनकी शादी के बारे में कुछ जानकारी दे सकती हैं? सुशील का परिवार इस शादी से कभी खुश नहीं था। शादी में किसी ने एक झूठी स्माइल तक नहीं दी। देखा कितनी अच्छी कार है। इस कार से अच्छा कंफर्ट तो किसी कार का हो ही नहीं सकता। पर भैया कार की जरूरत क्या थी? अगर यही पैसा हम बिजनेस में लगाते तो हमें कुछ फायदा भी होता। पहले हम अपनी ऑफिस को गिरवी रख चुके हैं और अब ये कार। तो क्या करूं? खटारा सेकंड हैंड बाइक खरीदूं, उस पर घुमाऊं सुलक्षणा को? तेरे मुंह से कभी कोई अच्छी बात निकल ही नहीं सकती। सुशील भैया सुलक्षणा भाभी को रानी बना के रखना चाहते थे। उनके मुंह से कोई बात निकली नहीं कि वो झट से पूरी हो जाती थी। घर का सारा काम तो मेरे जिम्मे था। उन्हें तो बस कमरे में आराम करने के लिए बोला था सुशील भैया ने। अरुण सर, सुशील के बारे में कुछ बताओगे? सर सुशील साहब और विनोद साहब शादी से पहले दोनों ऑफिस आया जाया करते थे, लेकिन बाद में विनोद साहब ने ऑफिस में आना जाना बंद कर दिया। क्यों? सर मैंने सुना था विनोद साहब खुद का कुछ शुरू करने वाले थे, और सच कहूँ तो सुशील साहब की शादी के बाद सुशील साहब का ऑफिस में आना जाना एकदम कम हो गया था। कभी आते भी तो 2 या 4 घंटे में वापस घर चले जाते। अरे सुलक्षणा तुम टेंशन मत लो, ऑफिस का काम तो चलता ही रहेगा। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं घर पे आ रहा हूँ। आज मैं तुम्हें वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन कॉफी पिलाऊंगा, और हाँ उसके बाद हम एक अच्छी सी मूवी देखने चलेंगे, ठीक है? ओके। इसके अलावा कुछ और? नहीं सर, इसके अलावा कुछ नहीं जानता। सर सुशील के बैंक खातों से काफ़ी बातें पता चली हैं सर। काफ़ी सारा पैसा सुलक्षणा और उसके घर वालों के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है सर। और सर उसकी वो लोन वाली बात भी सच निकली। सुशील ने अपने ऑफिस के कागज गिरवी रख के लोन लिया था, और वो पैसा उसने अपनी शादी और हनीमून पे खर्च कर दिया। पर सर इन सबके बावजूद सुशील के पास 2 ज़मीनें और थी। उससे उसके भाई ने अपना हिस्सा भी ले लिया था, क्योंकि उसे अपना नया बिजनेस शुरू करना था। बेसिकली सर सुशील के सारे क्लाइंट्स अब उसके भाई के ही पास हैं। अभिमन्यु, सुशील की शादी के बाद इसके परिवार में बदलाव तो आया, रिश्ते बदले, लोगों का अंदाज बदला, उनकी मर्जी भी बदल गई। मर्जी इस शादी के ना होने की। दोनों भाइयों का अलग अलग होना इनके आपसी दरार को दिखाता है। वैसे सुशील ने काफी कुछ गंवा देने के बावजूद भी 2-2 जमीनें संभाल के रखी थी, जो किसी के भी मन में लालच पैदा कर सकती हैं। कहीं यही वजह तो नहीं उसकी मौत की? इस हिसाब से तो एक लंबी प्लानिंग लगती है सर। इस मर्डर में इस परिवार का ही अगर कोई है तो उसे पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। एक काम करो, पूरी फैमिली पर नजर रखो, कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाओ उनके। यस सर। सर रंजना तो किसी काम से बाहर गई। वैसे सुलक्षणा के पति के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। सुलक्षणा और रंजना में तो बचपन से ही गहरी दोस्ती है। दोनों एक साथ पढ़ी लिखी, खेली कूदी, दोनों बिल्कुल बहनों जैसी हैं सर। एक बात बताइए, ये सुशील और सुलक्षणा की शादी कैसे हुई? दोनों की एज में 13 साल का डिफरेंस था। सुलक्षणा देखने में अच्छी भी दिखती थी। आप लोगों को उन दोनों की शादी से कोई हैरत नहीं हुई? पता नहीं मम्मी, इस सुलक्षणा को क्या हो गया है। आपको वो लड़का देखना चाहिए था, इतना क्यूट और हैंडसम था, फिर भी मना कर दिया। आपको पता है उस सुशील को हाँ कर दिया। मुझे तो समझ ही नहीं आता इसे किस पागल कुत्ते ने काटा है। जानकर हैरत तो बहुत हुई थी सर, और आज तक हम भी समझ नहीं पाए कि सुलक्षणा ने इतने अच्छे अच्छे रिश्तों को ठुकराकर सुशील से ही शादी क्यों की। सर मुझे पता चला था कि सुलक्षणा IAS बनना चाहती थी। उसकी दोस्त रंजना ने ही बताया था मुझे, लेकिन कुछ दिन बाद पता चला कि उसकी शादी किसी बड़े उम्र वाले आदमी से हो गई।
कुछ नहीं, बस वो पैसों का चक्कर होगा। अब लव मैरिज तो थी नहीं जो उसे कुछ दिखाई ना देता। वो सुशील रोज चक्कर काटता था इस घर के। अरे उसका भाई वरुण, उसके बारे में तो बात ही क्या करना। मुझे रंजना ने बताया था एक बार उसके बारे में। पता है भाभी, सुलक्षणा ने उस लड़के को भी मना कर दिया। डॉक्टर था, डॉक्टर, और इतना क्यूट और हैंडसम। सच्ची? हाँ, नहीं तो। सुलक्षणा की पूरी फैमिली परेशान है, बस उस वरुण को छोड़ के। रंजना, तुमसे कुछ पूछना था। जी सर। तुम सुलक्षणा की काफी अच्छी दोस्त हो ना? जी सर। घबरा मत, जो ये पूछे उनका जवाब दे दे। ये वरुण और सुलक्षणा में कैसी बनती थी? दरअसल सर वरुण। ये क्या है तेरी मार्कशीट में? शर्म नहीं आती तुझे? अरे अपनी बहन सुलक्षणा को देख, कभी भी 80-90% से कम नहीं आए उसके, और एक तू फिर फेल हो गया। मम्मी, मम्मी, ये देखो, एक और ट्रॉफी। ये देखो, मैं खो-खो में एक और ट्रॉफी जीत गई। अरे वाह, तुझे एक और ट्रॉफी मिल गई। हाँ मम्मी। देखना पूरे घर में तेरे जीते हुए ट्रॉफी और मेडल्स लगे हुए होंगे। मम्मी, 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 ये मेरे बैट को ऐसे बाहर क्यों निकाल फेंका है आपने? तो क्या करती है इस कचरे को बटोर कर? अरे शुक्र मना कि मैंने रोड पर नहीं फेंका है। और जो ट्रॉफी तुझे जीत कर लानी चाहिए वो सुलक्षणा लेकर आ रही है। अरे कभी तो कोई एक ऐसा काम जिंदगी में कर दे जो मेरा सर फक्र से ऊंचा उठ सके। क्या उसने फिर से शादी के लिए मना कर दिया? मम्मी, उसे क्या लगता है कि कोई राजकुमार आएगा सफेद घोड़े पे चढ़ के उसके लिए? और मम्मी, आपने भी ना उसे सर पे चढ़ा रखा है। तो तुझे क्या तकलीफ है? उसकी अपनी जिंदगी है, वो चाहे जो मर्जी करे। और कम से कम वो तेरी जैसी नहीं है जिसे आवारागर्दी करने से फुर्सत ना मिले। अरे नहीं नहीं यार, उसकी शादी तय नहीं हुई। अरे लड़का डॉक्टर है तो क्या हुआ, सुलक्षणा ने फिर से मना कर दिया। अरे देख लेना, एक दिन उसे सबक जरूर मिलेगा। किसी बेवकूफ से जिस दिन शादी हो जाएगी ना, तब मजा आएगा। वैसे सर, क्या इन सब बातों से आपको कोई हेल्प मिलेगी? हाँ बिल्कुल। सर वैसे सुशील ने आत्महत्या की क्यों? इन्हीं जवाबों के लिए तो सबसे सवाल कर रहे हैं हम। एक काम करो, ये वरुण के दोस्त जय को थाने बुलाओ, जो दिन थाने आया था। उसी से ये स्टोरी कंफर्म करते हैं। जी सर। हाँ सर, मैंने देखा था घर के बाहर रंजना सुशील से बात कर रही थी। ज़्यादा तो कुछ पता नहीं सर, घर में आते जाते इतना सुना था कि सुशील बहुत अच्छा लड़का था। पहले तो सुलक्षणा ने उससे भी शादी करने के लिए मना कर दिया, जैसे कि वो हर किसी के साथ करती थी। पर वरुण और नानी के बहुत समझाने के बाद फिर वो शादी के लिए मानी। सिर्फ समझाने से मान गई? ऐसी कौन सी वजह थी जो उसने शादी के लिए हाँ कर दी? सुशील जितना सुलक्षणा के लिए कर रहा था साहब, उतना और कोई नहीं करता। मेरा मतलब शादी होने से पहले ही इतना सब कुछ, पैसा वगैरह की भी कोई कमी नहीं होने देता था साहब। शायद यही वजह रही होगी कि सुलक्षणा ने उससे शादी करने के लिए हाँ बोली। और वरुण को इतना मतलब नहीं था साहब इन चीज़ों से। वो तो इसके बारे में बात भी बहुत कम करता था। हाँ सर, एक बात उसे हमेशा खटकती थी कि सुलक्षणा लड़की होने के बावजूद भी उससे हर काम में आगे थी और लोग उसकी ज़्यादा तारीफ करते थे। अक्सर देखा गया है कि जब भाइयों के बीच में बिजनेस आ जाता है तो वो भाई कम और बिजनेस राइवल ज्यादा बन जाते हैं। और यहां तो ना सिर्फ सुशील और उसके भाइयों के बीच में बिजनेस राइवलरी थी, बल्कि वो लोग सुशील से इस बात के लिए भी नाराज थे कि सुशील सुलक्षणा और उसके परिवार पर अपनी सारी कमाई अंधाधुंध खर्च कर रहा था। तो क्या सुशील की आत्महत्या के पीछे भाइयों के बीच की ये कड़वाहट थी, या फिर ये मामला कुछ और ही था? वहीं सुलक्षणा का व्यक्तित्व भी कम पहेलीनुमा नहीं था। इतने अच्छे रिश्तों को ठुकराने के बाद उसने अपने से कई साल बड़े सुशील को ही हाँ क्यों की? आखिर क्या कारण था इस बेमिल शादी के पीछे? उसके परिवार की भलाई या फिर उसका अपना कोई स्वार्थ? परत दर परत इस केस में कई बातें सामने आ रही थी। सुशील की मौत की गुत्थी जितनी पेचीदा थी, उससे कहीं ज्यादा मजबूत हौसलों के साथ पुलिस इस केस को सॉल्व करने में लगी थी। यशोदा जी, आपने हमें यह क्यों नहीं बताया कि सुशील की मौत से ठीक पहले रंजना की भी उससे बात हुई थी? सर इतना बड़ा हादसा हो गया, ऐसे में ये छोटी बात मुझे कैसे याद रहती? यशोदा जी, किसी आदमी की मौत हुई है, आपके लिए ये छोटी सी बात हमारे लिए बहुत बड़ी हो सकती है।
क्या अभी भी कोई ऐसी छोटी बात है जो बताना बाकी रह गई हो? नहीं सर। रंजना, तुमने हमें सब कुछ बताया, पर यह क्यों नहीं बताया कि सुशील के जाने के ठीक पहले तुम्हारी उससे कुछ बात हुई थी? क्या बात? ये बात मैंने जानबूझ के नहीं छुपाई सर। दरअसल मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि ये बात मैं आपको बताऊं। क्या हुआ? अरे सुलक्षणा सुन तो, क्या हुआ? सुलक्षणा, क्या हुआ? आप लोग इतना जल्दी वापस आ गए? कुछ हुआ है आप दोनों के बीच? कोई बात है? नहीं, वो मुझे कुछ पर्सनल काम थे, इसलिए थोड़ा जल्दी आना पड़ा। बस सर इतनी ही बात हुई थी। इस लड़की को देखकर लगता नहीं ये हमें सब कुछ सच सच बता रही है। इसकी जरूर सुशील से कुछ और भी बात हुई होगी जो ये हमसे छुपा रही है। सर, उस होटल में सर हमने सबसे पूछताछ की। सुशील और सुलक्षणा के बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ था। वो दोनों काफी खुश थे। सर उनकी 7 दिन की बुकिंग थी, लेकिन सर ये 3 दिन में वापस आ गए। नानी प्लीज ये ताला खुलवाइए ना, सुलक्षणा को बाहर निकालिए। आप बात कीजिए आंटी से, आपकी बात वो जरूर मानेंगी। यशोदा हमारी बात भी नहीं मान रही है। रंजना, अच्छा होगा कि तुम अपने घर चली जाओ। लेकिन आंटी अगर उसे अंदर कुछ हो, कुछ नहीं होगा उसे, जाओ। और वैसे भी तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी लेकिन कुछ नहीं, जाओ अपने घर, जाओ। सुलक्षणा, 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 रंजना, रंजना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने आई हूँ। हाँ रंजना, प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरा दम घुटता है इस घर में, मैं मर जाऊंगी यहाँ। प्लीज प्लीज किसी भी तरह मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। मैंने आंटी से भी बात की थी, पर वो नहीं मानी। दरवाजे पे भी ताला लगा है, यहाँ से तो पॉसिबल नहीं है निकलना। आंटी भी होंगी, और ये खिड़की में भी ग्रिल लगी है। प्लीज कुछ तो करो। तो परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ। भाई साहब, आंटी छोड़िए ना। चुप। क्या बात है, क्या बात है भाभी जी? काबू में रखिए रंजना को और समझा दीजिए इसे कि औरों की जिंदगी में ज्यादा दखल ना दे। अब की बार तो मैंने प्यार से समझा दिया है, आगे नहीं समझाऊंगी। क्या बात है रंजना, आधी रात को क्या तमाशा लगा रखा है? पापा, मैं तो सिर्फ सुलक्षणा की मदद करने गई थी। मुझे नहीं पता आंटी ऐसा क्यों कर रही है, क्यों सुलक्षणा को ऐसे कैद करके रखा हुआ है। यशोदा, ये तो क्या कर रही है? अरे ब्याह वाली छोरी पर हाथ उठा रही है। माता चुप रहो। और तेरी हिम्मत कैसे हुई है सब सोचने की? हाँ? जब तक मैं ना चाहूँ तो कहीं नहीं जाएगी। मम्मी क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? छोड़ो सब, बहुत ज्यादा हो गया। तू समझाएगा मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? चलो चलो निकलो यहाँ से। मम्मी प्लीज मुझे, तू पड़ी रही यहाँ पर और मर यहीं पर।
सुशील की आत्महत्या के बाद यशोदा का सुलक्षणा को कमरे में बंद कर देना और उस पर सख्ती बरतना अपने आप में एक रहस्य था, क्योंकि सुलक्षणा जिस परिस्थिति से गुजर रही थी, ऐसे में तो यशोदा को उसकी सबसे बड़ी हमदर्द बनकर सामने आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या यशोदा सुलक्षणा को ही सुशील की मौत का जिम्मेदार मान रही थी, या फिर उसका सच में ऐसा मानना था कि उसकी बेटी मनहूस है? ये तो जाहिर था कि यशोदा का बर्ताव इस ओर इशारा कर रहा था कि वो बाकियों से कुछ ना कुछ तो ज्यादा जानती थी। दूसरी तरफ रंजना, जिसका व्यक्तित्व इधर की बात उधर करने वाली एक पड़ोसन की तरह से सामने आया था, वो अब क्यों सुलक्षणा की व्यथा पर पसीज रही थी? क्या ये सच में रंजना की एक ईमानदार कोशिश थी अपने दोस्त को आजाद करवाने की, या ये सब कुछ वो सुलक्षणा के प्रति अपने अपराध बोध को मिटाने के लिए कर रही थी, या फिर सुलक्षणा को आजाद करवाना उसकी कोई मजबूरी थी? सर, मुझे आपको कुछ बताना है। अभिमन्यु, तारापुर। सुलक्षणा, अब तुम्हें कमरे में कैद रहने की कोई जरूरत नहीं, तुम बाहर आ सकती हो। आओ, किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं। आओ। हमारी बच्ची, रानी, हमारी बच्ची। और यशोदा जी, आप क्या चल रहा है ये सब? किसी को कमरे में इस तरह से कैद रखने का मतलब जानती हैं आप? माँ, सुलक्षणा कटी है। मार्केट गई है, महाराज पूछ के गई है। यशोदा, तू कहाँ चली? अरे सुन तो यशोदा। सुने को नहीं, मन की करे। नानी, ले आई सब्जी में। ले आई बेटा। और सोनू को फोन कर दियो? अरे भूल गई मैं तो। फोन कहाँ गया मेरा? अंदर देखती हूँ। काहे ढूंढे बेटा? नानी, मेरा फोन नहीं मिल रहा है और मुझे याद भी नहीं आ रहा है मैं साथ में लेकर गई भी थी या नहीं। नानी, पूरे घर में ढूंढ चुकी हूँ, कहीं भी नहीं मिल रहा है मेरा फोन। एक काम कर, इसे लगा के देख ले, घर में होएगा तो मिल जाए। हाँ। नानी, मेरा फोन तो बिजी जा रहा है। इसका मतलब किसी ने चुरा लिया? नानी, मेरे सारे कांटेक्ट नंबर उसी में थे। अरे बेटा चिंता मत करे, मैं नया दिवा दूंगी। पर नानी, नंबर थोड़ी वापस आएंगे। ये बात तो है बेटा। साहब, यशोदा दोपहर में घर से बाहर निकली थी, अब तक नहीं लौटी। कुछ बता के नहीं गई? वो कहाँ जा रही हैं? नहीं साहब, कुछ बता के नहीं गई। अपने घर के आसपास और रिश्तेदारों वगैरह से पूछा आपने? हो सकता है किसी के यहाँ चली गई हो। सर, हमने हर जगह पूछताछ की, उनके बारे में पूछा, फोन भी किया, पर सर मम्मी का कोई अता पता नहीं चला। प्लीज सर, जल्दी से मम्मी को ढूंढ दीजिए। हम सबसे पहले उनकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करते हैं।
सर हमने यशोदा जी को हर जगह तलाश किया पर उनका कुछ पता नहीं है सर, किसी ने उनको नहीं देखा। कॉल रिकॉर्ड सर ये रहे, पर इसमें भी कुछ खास नहीं है सर। और तो और जब मैंने मोबाइल की लोकेशन पता की तो पता चला कि यशोदा जी अपना मोबाइल घर से लेकर निकली नहीं है सर। क्या? हाँ सर इसके अलावा मैंने घर के और भी लोगों की कॉल डिटेल्स निकाली तो वरुण तो ठीक लगा सर, और नानी के पास फ़ोन है ही नहीं। पर सर इस सुलक्षणा के नंबर पर 2 अलग अलग नंबर से फ़ोन आया था और वो भी 2 अलग अलग जगह से। कितने बजे किए गए थे ये कॉल? सर यशोदा जी के गायब होने से कोई 1 घंटा पहले, करीब 2 बजे। हेलो सुलक्षणा, इंस्पेक्टर मीणा है। सर मम्मी का कुछ पता चला? कहाँ है वो? अभी तो नहीं पता चला लेकिन हम जल्दी ही उन्हें ढूंढ लेंगे। सुलक्षणा एक बात बताओ, कल करीब 2 बजे तुम्हारे फोन पर 2 अलग अलग नंबर से कॉल आए थे, किसके थे वो कॉल्स? कल? लेकिन कल तो मेरा फोन गुम गया था और शायद 2 बजे के पहले ही गुम गया था सर। क्या? अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। फौरन इन नंबर्स को ट्रेस करो, पता करो ये नंबर किसके हैं। इस औरत को यहाँ देखा है? याद करो 2 दिन पहले आई थी यहाँ। भाई साहब 15-20 मिनट पहले किसी ने आपके यहाँ से फ़ोन किया था क्या? हर रोज या तो हजारों लोग आते जाते हैं, तो किसका ध्यान रखें? पर भाई साहब 15-20 मिनट पहले का तो याद रहता है ना कि कौन कौन आया था। क्या बात हो गई बहन जी? नहीं ठीक है। हाँ सर, यहाँ आई थी, वो काफ़ी देर तक खड़ी थी और परेशान लग रही थी, फिर वो चली गई। ये नंबर तुम्हारे पीसी होगा? हाँ ये मेरा ही नंबर है। पर क्या हुआ साहब? इनको पहचानते? 2 दिन पहले आई थी। हाँ साहब आई थी और यहीं खड़ी थी, बहुत देर तक खड़ी थी। जब मैं उन्हें उसको जाने के लिए बोला तो उसने पूछा यहाँ कोई लड़की आई थी। मैंने कहा यहाँ तो बहुत लोग आते हैं, किस किस का ध्यान रखूँगा। पता नहीं किसका इंतजार कर रही थी। आधे घंटे तक खड़ी रही और फिर चली गई। हाँ बोलो। सर हमने हर जगह पूछताछ की है सर, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई बड़ी चालाकी से सुलक्षणा के लिए जाल बिछा रहे हैं। कोई चाहता था कि वो उन फोन बूथ्स पर आए क्योंकि ये सारे फोन बूथ्स एक ही एरिया में। क्या कोई सुलक्षणा के साथ कुछ करना चाहता था और यशोदा फंस गई? ये सब कौन कर रहा है साहब? वो सब हम पता कर लेंगे मासा, आप बस इतना बताइए कि सुलक्षणा कहाँ है इस वक्त? वो रंजना के घर गई है। रंजना क्या है? जी हाँ। ठीक है मासा, चलो। जी सुलक्षणा कहाँ है? जी सुलक्षणा तो यहाँ आई नहीं। आपकी बेटी रंजना? रंजना तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने गई है, अभी तक नहीं आई। आप उसे फौरन फोन पे मेरी बात कराइए। क्या बात है सर? आप फोन तो कीजिए। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। सर उसका मोबाइल तो स्विच ऑफ है। उस घर पे फोन लगाइए जहां वो पढ़ाने गई है। हेलो जी रंजना से बात करा दीजिए, मैं उसकी मम्मी बोल रही हूँ। क्या हुआ? सर वो तो वहां नहीं पहुंची। सर आखिर आप मुझे भी तो बताइए, आखिर हुआ क्या है? देखिए सुलक्षणा अपने घर से यहाँ नहीं पहुंची, रंजना वहां पढ़ाने नहीं गई है, कुछ तो प्रॉब्लम है। आखिर ये दोनों गई कहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं ये दोनों साथ में कहीं गई हो? नहीं सर, अगर ऐसा कुछ होता तो रंजना मुझे जरूर बताती सर। कहीं ऐसा तो नहीं ये दोनों भी कहीं यशोदा की तरह गायब हो गई हो? इस केस की शुरुआत हुई थी सुशील के आत्महत्या के मामले से, जो अभी तक सुलझा भी नहीं था कि खबर आई यशोदा के लापता होने की, और उसके बाद रंजना और सुलक्षणा भी गायब थे। सुशील की मौत, यशोदा, सुलक्षणा और रंजना का गायब होना कहीं ना कहीं आपस में जुड़ा हुआ लग रहा था, लेकिन पुलिस को तलाश थी एक ऐसी कड़ी की जो इस पूरे मामले को आईने की तरह साफ करते। आखिर कौन था जो सुलक्षणा को नुकसान पहुंचाना चाहता था? सुलक्षणा के लिए बिछाए गए जाल में उसकी मां यशोदा जा फंसी। क्या सुलक्षणा, यशोदा और रंजना ठीक होंगी? आखिर सुशील की आत्महत्या का कारण क्या था? जो कुछ भी हो रहा था वो किसी की सोची समझी प्लानिंग लग रही थी। आखिर कौन था वो शख्स जो ये सारी प्लानिंग कर रहा था? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको देंगे कल रात 10:30 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में।
अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।